वजह से सभी शैक्षिक संस्थान बंद होने के कारण सभी छात्रों को जेपी शर्मा इंटर कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हैं। तो मैं हरिओम परमार आज अंग्रेजी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाह रहा हूं आपको कि इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का आता है, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट इंग्लिश रीडर का होता है और दूसरा ग्रामर का। 50% इंग्लिश रीडर से क्वेश्चंस आते हैं और 50% मार्क के क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी थ्योरी बता देता हूं कि इंग्लिश रीडर में कितने भाग हैं और कैसे कैसे उसमें से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी आप जान लेंगे पहले कि कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने नंबर के और कौन से कितने पार्ट हैं, और उनके लेखकों के नाम भी मैं आपको बोर्ड पे ही लिख के समझा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश रीडर को हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। प्रोज है नंबर 1, दूसरा है पोएट्री और तीसरा है शॉर्ट स्टोरी और चौथे नंबर पे आता आपका प्ले। इसको ड्रामा में बोल सकते हैं, ड्रामा, ये नाटक है। ये 4 भाग और चारों भागों से मिलकर 50 नंबर का पेपर बनता है। 50। और इनमें कितने कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर के कौन लेखक हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रोज का डिवाइडेशन कर लेते हैं। प्रोज के अंदर आपके 7 पार्ट हैं और प्रोज में से 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 16 नंबर के। तो सबसे पहले चैप्टर के मैं नाम लिख रहा हूं और उनके राइटर के नाम भी आगे लिख दूंगा। तो पहला चैप्टर है अ गर्ल विद बास्केट। पहले चैप्टर का नाम है। इसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस। दूसरा चैप्टर है आपका ए फेलो ट्रेवलर। ए फेलो ट्रेवलर। इसकी राइटर है एजी गार्डिनर। देखिए, आप राइटिंग पर न जाए। राइटिंग एक बार को क्लियर नहीं भी आ रही होगी, लेकिन आप आवाज के जरिए उसको समझ सकते हैं। तीसरा चैप्टर है, थोड़ा सा इसका नाम बड़ा है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। चैप्टर का नाम थोड़ा सा बड़ा है। इसके राइटर है जेम्स एलन। क्या है? जेम्स एलन। अब आपका आता है चौथा चैप्टर, द होम कमिंग। इसके राइटर है आर एन टैगोर। आर एन, इसको रविंद्रनाथ भी बोल सकते हैं। रविंद्र, आर फॉर रविंद्र, एन फॉर नाथ, रविंद्रनाथ टैगोर।
उसके बाद पांचवा चैप्टर ले लो, आई एम जॉन साहब, आई एम जॉन्स हार्ट। इसके राइट में है जे डी रेड, जेडी रेड। ये आपके 5 चैप्टर हो गए। 5 चैप्टर के बाद छठवां चैप्टर, छठवां चैप्टर है आपका छठवां चैप्टर आता है आपका वुमेन्स एजुकेशन। इसके राइटर है एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। लास्ट चैप्टर है आपका था हेरिटेज ऑफ इंडिया, द हेरिटेज ऑफ भारत की धरोहर है ये, ए.एल. बसम द्वारा रेटेड, ए.एल. बसम। ये आपका प्रोज की चैप्टर का डिवाइडेशन किया है मैंने, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी पोइट्री। इसी तरह पोइट्री में आपके 10 चैप्टर है, रोज में 7 हो गए, पोइट्री में आपके 10 चैप्टर है। तो पोइट्री को ले लो। पोइट्री आपकी 14 नंबर की है, 16 नंबर की प्रोज हो गई, 14 नंबर की पोइट्री है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी बॉटन। लेखक कह लो या कवि कह लो, सर हेनरी बॉटन द्वारा यह कविता रचित है। दूसरा है द ट्रू ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी ये आपका थॉमस कैरी, थॉमस कैरी। तीसरा आपका आता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसकी राइट में जॉन मिल्टन। थोड़ा मैं आपको फास्ट बता रहा हूं, अभी तो ये चैप्टर का ओवरव्यू बता रहा हूं, केवल के चैप्टर कितने उनके राइटर के नेम वगैरह। बस जब मैं विस्तार से आपको प्रोज का या पोइट्री का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी थ्योरी बता के चलूंगा। अभी तो थोड़ा सा फास्ट है, केवल ओवरव्यू बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं है कि कितने पार्ट है, कितने कितने नंबर के क्या है, थोड़ा सा मार्किंग करा रहा हूं बस, अभी कुछ नहीं। चौथा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा है, इसका नाम फ्रॉम एंड इज रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। देखो कितना बड़ा नाम है, नाम से आपको पता लग रहा है। इसके राइटर है थॉमस ग्रे। क्या नाम है? थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे, यहां थॉमस कैरियो आ रही है, कैरियो यहां ग्रे आ रही।
बाद हम 5वां चैप्टर लेंगे। हम 4 हो गए। जिस चैप्टर की नेम और राइटर की नेम आपको लर्न करनी है। घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, घर से बाहर निकलना तो मना है ही, और घर में बैठे बैठे आप इनको तो लर्न कर ही सकते हो कम से कम। 5वां चैप्टर है A11। देखो कितना छोटा नाम है, जितना छोटा नाम है कविता भी उतनी छोटी है इसकी। 8 लाइन की कविता है पूरी बस। पीवी सैले चटना है। सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है ये, ला वैली, डैम, सन्स, मर्सी। सबसे अच्छी कविता है पूरी पोएम की, सबसे अच्छी। पूरी पोएट्री में यही कविता सबसे बेस्ट लगेगी आपको। जब पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। जॉन की प्रकृति के कवि, इन्होंने आपको इस कविता के माध्यम से बहुत कुछ बताया है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं आपको। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। देखिए राइटिंग पे मत जाइए, केवल आवाज को सुनिए। बाई चांस राइटिंग नहीं आ रही है समझ में, तो आप आवाज के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। इसके बाद 8वीं पोएम है स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन ए सिनोवी इवनिंग। स्टॉपिंग बाय बोट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। क्योंकि कविता के थोड़े नाम बड़े हैं। इसके लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला नंबर है, सॉरी एक पोएम रहेगी आपकी बीच में, माई हेवन। माई हेवन, माई हेवन, ये आपकी आर.एन. टैगोर द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर कह लो या आर.एन. टैगोर कह लो। ठीक है, ये 8वें नंबर की पोएम है और ये 9वें नंबर की पोएम है, स्टॉपिंग बाय बोट्स ये। ठीक है, अब एक लास्ट पोएम और बची आपकी, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। 10वीं पोएम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ये आपकी 10 पोएम है। 10 पोएम के और 10 लेखकों के नाम आपको ये लर्न करने हैं। जैसे प्रोज के 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर के लेखकों के नाम और चैप्टर के नाम पोएम के और प्रोज के दोनों लर्न करने हैं। इसके बाद शॉर्ट स्टोरी आती है। 30 नंबर का ये डिवाइडेशन दिया है मैंने, 16 नंबर की प्रोज और 14 नंबर की पोएट्री। और इसके बाद आ जाती है शॉर्ट स्टोरी। ये मात्र आपकी 8 नंबर की, 8 नंबर। इसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, 30 वर्ड में आपको
इसका जवाब देना होता है क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन आते हैं, केवल 2 इंटू 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए 8 नंबर के, 8 नंबर का। ठीक है, तो इसमें 4 चैप्टर हैं केवल। पहला चैप्टर है द गोल्ड वॉच, इसके राइट में पोंजीकारा राफी, पोंजीकारा राफी। दूसरा है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसकी है आर के नारायण, आर के नारायण। तीसरा चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, इसकी राइटर है मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद। राइटर ये कोई फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं है, राइटर का नाम है मुल्क राज आनंद। चौथा है ए स्पेशल एक्सपीरियंस, ये प्रेमचंद। तो देखिए मैंने कई कैपिटल कई छोटे छोटे अक्षर लिख दिए हैं, आपकी समझ में आ जाए इसलिए कहीं कहीं कैपिटल का मैंने यूज कर दिया। ये मत समझना कि कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल, ये मत समझ लेना कि गलत लिख रहे हैं। आपके समझने के, आपके देखने की वजह से मैंने कहीं कैपिटल का भी यूज कर दिया है, कहीं स्मॉल का भी। ठीक है, ये शॉर्ट स्टोरी का डिवीजन हो गया। ये आपके 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टरों के राइटर के नाम। 8 नंबर का है, केवल 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, 2 क्वेश्चन है 4 नंबर के, 30 वर्ड, ओनली 30 वर्ड में आपको आंसर देना पड़ता है। इसके बाद प्ले, ऑब्लिक ड्रामा भी बोल सकते हैं, आपको ड्रामा बोल सकते हैं आप इसको। ये भी 8 नंबर का ही है और एक ही ड्रामा है पूरा, शेक्सपियर के द्वारा रचित। शेक्सपियर पूरा। ये आपका देखिए 16 नंबर की प्रोज होगी, 14 नंबर की पोएट्री हो गई, 30 हो गए। 8 नंबर की आपकी शॉर्ट स्टोरी हो गई, 38 हो गए। और 8 नंबर की 46 हो गए। और इसी में ऐड कर देते हैं आप हम फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच 11th में भी आपने पढ़े होंगे और ये 12th में भी होते हैं। ये आपके आते हैं 4 नंबर, 46 और 4 हो गए पूरे 50। फिगर ऑफ स्पीच आपने सुने होंगे, सिमिल, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया, हाइपरबोल, ये सारे 7 हैं, टोटल 7 हैं। ये 4 नंबर के आते हैं। इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी होगी किसी भी एक की, जैसे सिमिली की आ गए, और उसके 2 एग्जांपल लिखने होंगे। परिभाषा सहित, ये उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी होती है केवल आपको। ये 4 नंबर का आता है। 2 नंबर की ये आपकी परिभाषा हो जाती है और ये 2 नंबर की एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, ये 4 नंबर का डिवाइडेशन। ये हो गया आपका पूरा, यानी इंग्लिश रीडर का 50 नंबर का डिवाइडेशन। हमें और भी आपको प्रोज में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पता है आपको? प्रोज को ले लेते हैं पहले, ध्यान से देखते चले कि किस प्रकार प्रोज में से कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। तो प्रोज में आपको मिलेगा 16 नंबर का मैटर। ठीक है, तो इसमें एक 8 नंबर की तो एक्सप्लेनेशन आएगी, 8 नंबर की किसी भी चैप्टर से एक्सप्लेनेशन आ जाती है।
और दूसरा आता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है 30 शब्दों से ज्यादा में उत्तर नहीं देना इसका। शॉर्ट क्वेश्चन होता है 30 वर्ड में, केवल 30 वर्ड। उसके बाद 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है वोकैबुलरी टाइप। वोकैबुलरी टाइप का आप जानते हो, तो चैप्टर के पीछे आपकी फिल इन द ब्लैंक्स दी होती है, खाली जगह दी होती है, वो 4 खाली जगह आती है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स 4 खाली जगह आती है, उनमें से आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, वो उसमें से आपको चूज करने, उसमें फिल करना है, बस वो भरना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको जो करेक्ट आंसर है वो इस खाली जगह में आपको भरना है। ये आपका 16 नंबर का डिवाइस है। रोज का डिवाइस समझ में आ रहा है। 8 नंबर की एक एक्सप्लेनेशन आएगी, 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एक, और 4 नंबर की वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चन आएंगे। 4, इसमें 4 होंगे, एक नंबर के आते हैं, खाली जगह भरनी होती है उसमें, ठीक है। उसके बाद पोएट्री ले लो। पोएट्री में क्या आता है, एक 8 नंबर की एक्सप्लेनेशन आएगी, किसी भी पोएम से आ जाती है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट, आपको संदर्भ सहित व्याख्या, जिस तरह हिंदी में करते हैं आप संदर्भ सहित व्याख्या करो, उसी में आपको रेफरेंस लिखना होता है, पहले रेफरेंस और उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, पूरी व्याख्या करनी होती है, ठीक है। तो आपके नंबर भी इसमें भी डिवाइड होते हैं, ये 2 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 4 नंबर का हो गया, ऐसे करके नंबर इसमें भी डिवाइड होती है एक्सप्लेनेशन की। और 8 ये नंबर हो गया, 6 नंबर की आपकी आएगी सेंट्रल, सेंट्रल ये आता है आपका 6 नंबर। टोटल आपके कितने हो गए, 14, 16, 14, 30। शॉर्ट स्टोरी का मैंने आपको बताया था, शॉर्ट स्टोरी 8 नंबर की, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर की, ओनली 30 वर्ड क्वेश्चन आएंगे, 30 वर्ड 30 वर्ड। 2 क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर के 2 क्वेश्चन। ऐसे ही प्ले में से आता है, एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें टोटल कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, साइलॉग है, एंटोनियो है, वेसेनियो है, पोर्सिया है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपको 75 वर्ड्स का लिखना होता है, 75 वर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक पूरा। और 4 नंबर की आपसे फिगर ऑफ द स्पीच, ठीक है। डेफिनेशन लिखनी होती है और एग्जांपल लिखनी होती है। ये आपका केवल इंग्लिश रीडर का डिवाइडेशन है, इंग्लिश रीडर 50 नंबर और 50 नंबर ग्रामर आती है, 50 नंबर ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर आपको मैं अगली वीडियो में कल प्रोवाइड करा दूंगा, और आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको दबाना ना भूलें।